द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। अनुच्छेद 370 पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, मैं यहां वोट के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आया हूं। इस दुविधा में हमने 1 लाख युवाओं को खो दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम। पहली बार गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को दी गई राज्यसभा की सदस्यता। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी की मांग को लेकर सांबा में सर्व समुदाय की बैठक का किया गया आयोजन। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होने के बावजूद भी धड़ल्ले से किया जाता है इसका इस्तेमाल। जिला सांबा में सड़क हादसे के दौरान एक व्यक्ति की हुई मौत, एक अन्य हुआ घायल। अब समाचार विस्तार से। दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जम्मू में नई पार्टी के गठन की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में जम्मू दौरे के बाद वह कश्मीर पहुंचे। आज गुलाम नबी आजाद बारामूला पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि वे इस दिनों में अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कुछ आरोप लगाते हैं कि आजाद ने 370 के खिलाफ बात की है, लेकिन मैं आश्वासन दे रहा हूं कि कांग्रेस ने ये बिल लाया था और मुझे इसका विरोध करना पड़ा। मैं तब विपक्ष का नेता था जिसने 4 घंटे जमीन पर धरना प्रदर्शन किया। 370 पर मेरे भाषण को कम से कम 200 देशों ने देखा है। अगर नहीं देखा तो उन्हें आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेकारी बेरोजगारी खत्म होगी। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। जो 15 साल पहले हो सकते थे, आज 15 साल बाद कहां डॉक्टर गुम हो गए, कहां टीचर गुम हो गए, कहां प्रोफेसर गुम। उसका मतलब है कि कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत सारी चीजें, उन तमाम चीजों का कोई जिक्र मैं करने वाला। मैं किसी लीडर के खिलाफ, वो नेशनल पार्टी हो रीजनल पार्टी, सब कई मेरे दोस्त हैं, कई उनकी जान पहचान। 45 साल की मुसलसल इस सियासी दौर में ये कहेंगे उसने रोया, इसने रोया, इंसान रोता है। मैंने गुजरात के लोगों की, जो यही हादसा हुआ था कश्मीर में, मैं चीफ मिनिस्टर, गुजरात के टूरिस्ट को जब मिलिटेंटों ने मारा, मैं जब बस पे पहुंचा तो मैंने उनकी टुकड़ी देखी और बच्चे मेरे से लिपट गए। मैं रोता नहीं तो क्या करता? मैं कहता ये गुजराती हिंदू है, अरे मैं भी तो इंसान हूं। मोदी साहब ने उस वक्त चीफ मिनिस्टर गुजरात 10 दफा फोन किया और मैं रो रहा था। मेरे पीए ने कहा कि आजाद साहब रो रहे हैं, वो बात नहीं कर सकते। मैंने उनको कहा मैं बाद में बात करूं। मैं हॉस्पिटल में इनके साथ गया, वहां उनका फोन आया तो वहां 1-2 मिनट बाद। वो दिन में कई दफा फोन करते रहे, जाहिर उसकी स्टेट का सवाल था। लोग फिर मैं शाम को जब मैंने मनमोहन सिंह प्राइवेट मीडिया नहीं था, रेडियो था, दूरदर्शन था, लेकिन अखबार का एक लेसन पब्लिक मीटिंग के हो, वो तुम चाहते हो लोगों तक पहुंचा। और वाइट वाले वो जो उन्होंने पहुंचा है कहा वो लिखना चाहते हैं, और तुम्हारी 1 घंटे की तकरीर 0। इसलिए दूसरे दे दो, उस दिन कुछ नहीं। आज 40 साल से मैं मिनिस्टर भी रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, मैंने कभी बाइक नहीं तक को जारी रही। इसलिए जो मैंने कहा उसको कांग्रेस पार्टी में पुरानी एक ही पार्टी थी, उन्होंने अभी 20-30 साल से सब लोगों ने एक के साथ एक हाथ एक अहम कदम के तहत पहली बार जम्मू कश्मीर के गुर्जर समुदाय से एक नेता को राज्यसभा में नामित किया गया है। नामित होने वाले गुर्जर समुदाय के नेता का नाम गुलाम अली खटाना है। वो पेशे से इंजीनियर है और 14 साल से बीजेपी से जुड़े हैं। गुलाम अली खटाना ने लंबे समय तक बीजेपी की आईटी सेल में अपनी सेवाएं दी हैं।
वो जम्मू के बिठिंडी इलाके में रहते हैं। फिलहाल वो जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। जम्मू कश्मीर से फिलहाल राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसकी वजह यह है कि वहां विधानसभा नहीं है। माना जा रहा है कि कटाना को राज्यसभा भेजकर मोदी सरकार ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। तो मुमकिन है, ये गरीब कार्यकर्ता की जीत है, ये ईमानदारी की जीत है, ये जम्मू कश्मीर के ईमानदार गरीब और अंत्योदय की जीत है, आखिरी आदमी की जीत है। इससे क्या मोदी है तो मुमकिन है। कश्मीर में क्या प्रभाव रहेगा इस गुलाम अली साहब जिंदाबाद, गुलाम अली साहब जिंदाबाद, गुलाम अली साहब जिंदाबाद, गुलाम अली साहब जिंदाबाद, मोदी मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं पूरे भारत के लोगों के सिर के ताज है। जम्मू कश्मीर के लोग भारत के और नरेंद्र मोदी जी के सिर के ताज हैं और गरीब की जीत है, ईमानदारी की जीत है, सबकी जीत है, जम्मू के लोगों की, गरीब की, आम आदमी की। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी की मांग को लेकर बड़े आंदोलन 14 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है, परंतु सभी जम्मू के अलग अलग जिलों में छुट्टी की मांग लगातार उठाई जा रही है। इसी को लेकर आज सांबा में युवा राजपूत सभा द्वारा सर्व समुदाय की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित व्यापार मंडल ने भी अपना समर्थन देकर महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। तो इस बार युवा राजपूत सभा ने आगे होके इस कार्य को बढ़ाया। तो आज सांबा में हमारी व्यापार मंडल, बाकी सारी संस्था जो है क्षत्रिय वेलफेयर के हैं, सोशल क्लब के हैं, सेकुलर के हैं, महाशा बरादरी के हैं, ब्राह्मण सभा के हैं, महाजन सभा के हैं और व्यापार मंडल भी सारा है। तो हमारा ये कहना है कि महाराजा जो थे पूरी प्रजा के थे, तो इसमें जात पात का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अब इस एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि एक छुट्टी साल में कितनी छुट्टी हो जाती है, तो एक छुट्टी के लिए इसको बड़ा ज़्यादा इशू ना बनाएं। छोटी सी बात है, हमारी हाथ जोड़ के उनको ये रिक्वेस्ट है एज ए सांबा कि ये छुट्टी जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग जो है इसके लिए प्रोटेस्ट और बढ़ाएं, जहाँ हमारे बच्चे और कोई गलत स्टेप ना उठाएं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जो महाराजा साहब की छुट्टी है, ये पूरी स्टेट के महाराजा थे, लखनऊ है, तो पूरी स्टेट की ये मांग है कि जो छुट्टी है ये चाहिए और छुट्टी जरूर होनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह अमर रहे, हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, 23 सितंबर को छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, 23 सितंबर को छुट्टी दो। सांबा सभा जिंदाबाद, सांबा सभा जिंदाबाद, सांबा यूटी जिंदाबाद, सांबा यूटी जिंदाबाद। सांबा यूटी। यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज़ें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कहीं भी इसका असर देखने को नहीं मिलता है। ये इंसान के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसको रोकने के लिए कई अभियान भी चलाए गए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिके। जो है यह हज़ारों सालों तक डिस्ट्रॉय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। और हमारे फ्यूचर में जो भी है, ये फ्यूचर में हमारे फ्यूचर के जो हमारे बच्चे आएंगे या हमारी जो फ्यूचर की पीढ़ी है उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है ये। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम पॉलीथीन यूज़ करें। और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो बहुत सारा पॉलीथीन हमेशा मैन्युफैक्चर होता है रेगुलरली,
डे बाय डे। लेकिन हम उसका यूज़ कंजप्शन के, अगर रिसाइकल की बात करते हैं, हम कंजप्शन तो कर रहे हैं, लेकिन रिसाइकल करने की बात अगर हम करते हैं तो 10 से 20% रिसाइकल कर पाते हैं, बाकी सारा तो हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। तो वो चीज़ गलती तो है नहीं, डिस्ट्रॉय होती नहीं है, तो हमारे फ्यूचर में हमें बहुत दिक्कत देगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसकी पॉलीथीन बैग्स की जगह हम कपड़े वाला कोई बैग यूज़ करें या पेपर्स यूज़ करें, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हम रोक सकते हैं इसको। सांबा के महेश्वर इलाके में बीते कल देर शाम एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दोनों घायलों को सांबा के जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों द्वारा घायलों का इलाज किया गया। एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे का इलाज मेडिकल कॉलेज सांबा में चल रहा है। घायल हो गए, इनको तुरंत पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सांबा के ज़िला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा एक व्यक्ति को जो है वो मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से जो चोटें आई थी उसको देखते हुए जीएमसी रेफ़र कर दिया गया। आपको बता दें कि मृतक की जो पहचान है वो अरुण बख्शी सन ऑफ कृष्ण दास निवासी हीरानगर के रूप में की गई है, जिनकी इस सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। जबकि जो घायल हुए हैं उनकी पहचान जो है बनारसी दास, उम्र लगभग 60 वर्ष, और इनके पिता का नाम ईश्वर दास बताया गया है, जो सांबा के चकमंगा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। तो ये थी आज की अपडेट। आप ज़्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए 25 दिवसीय पूर्व भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान गुरेज घाटी में मॉक फिजिकल और लिखित परीक्षा संपन्न करवाई गई। मेरा नाम जाफर अहमद खान है, मैं मजगुंड से हूँ। जो आर्मी ने हमारे लिए यहाँ पे इतना सारा किया है, चाहे हमारा रिटन है, मेडिकल है, या हमारा रेस है, फिजिकल है, जो 23 तारीख के लिए हमारी ये तैयारी हो रही है, तो इसके लिए हमें आर्मी का लाख लाख शुक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम जो हमारा रिटन है, मतलब हमारा जो मेडिकल है या रिटन है, 23 तारीख को हम इसको आगे भी ऐसी तैयारी करेंगे, क्योंकि हम अग्निवीर में जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे को बहुत फायदा मिलेगा वहाँ। कठुआ के वार्ड नंबर 14 सोशल वेलफेयर कॉलोनी के लोगों ने पार्षद पर मनमर्जी का लगाया आरोप, जिसके चलते लेन ड्रेन का काम करवाया गया बंद। म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ मुर्दाबाद, म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ मुर्दाबाद, म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ मुर्दाबाद, वार्ड नंबर 14 पार्षद मुर्दाबाद, वार्ड नंबर 14 पार्षद मुर्दाबाद, म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ मुर्दाबाद, म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ मुर्दाबाद, कौंसिल कठुआ मुर्दाबाद, म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ मुर्दाबाद, वार्ड नंबर 14 पार्षद मुर्दाबाद, वार्ड नंबर 14 पार्षद मुर्दाबाद, वार्ड नंबर 14 पार्षद मुर्दाबाद। तकरीबन 40 साल से ये कॉलोनी बनी है। तो पहले तो गली बनते नहीं थे, जब ये बनी थोड़ी बहुत गली, तो उसके बाद ये कोई 5-10 घर थे जिनके लिए ये नाली बनी हुई थी। और आज जो पानी आता है, ये पूरा सब्जी मंडी का जो पानी है और इसके नीचे जितनी भी ज़मीन है, सारा पानी जो है वो इसी महल्ले में पड़ता है। और इस महल्ले का पानी जो है, जहाँ निकास कोई नहीं है, पानी लोगों के अंदर बढ़ता है, अंदर जाता है, और नालियाँ टूटी हैं, गलियाँ टूटी हैं, कोई भी इसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है। हम काफ़ी बार गुहार लगा चुके हैं, मगर इन्होंने कोई भी आज तक हमारी नहीं सुनी, अनसुनी की है। लगा हुआ है और बांध हम इसलिए करवा रही हैं कि ये। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।